Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Welcome to class 11 Singapore Advanced English की series where we are discussing Abraham Lincoln and पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो उनको आप चेकआउट करें कि ताकि आपको पता चले कि मैंने बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड कैरेक्टर स्केचेस पढ़ाए हुए हैं, तो वो चीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं. इन एडिशन टू दिस अगर आपने अभी तक एसेज नहीं चेकआउट किए तो वो भी चीज़ आप जाके चेक कर लें कि ताकि आपके अच्छे से बोर्ड्स हो जाएँ. ऑलराइट, now let's move on to this question. What do you know about Frederick Douglass? This is a 5-mark question and basically this is a short question and answer. First हम क्या देते हैं, first हम लोग एक इंट्रोडक्शन देंगे. अच्छा, साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा कि ताकि आपको आखिर में मुश्किल ना हो. ठीक है. Frederick Douglass, he was an American social reformer, abolitionist, orator, writer and statesman. सबसे पहले आप बताओगे कि ये बंदा कौन था, उसका क्या प्रोफेशन था. He was a reformer, राइटर था, orator था, abolition किया उसने किस चीज़ का, स्लेवरी का, और स्टेट्समैन था. ही वॉज एन एस्केप्ड स्लेव हु बिकेम अ पब्लिक स्पीकर. ये एक पब्लिक स्पीकर बन गया था. फर्स्ट ही वॉज अ स्लेव बट देन ही बिकेम अ पब्लिक स्पीकर. ही वॉज फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी एंड बिकेम अ लीडर इन द abolitionist movement which sought to the end of the practice of slavery before and during the civil war. ठीक है. अब ये एक मूवमेंट हुई. ये मूवमेंट क्यों हुई कि ताकि स्लेवरी अबॉलिश हो सके, सिविल वॉर से पहले भी और सिविल वॉर के बाद में भी. एंड ही वॉज अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट एंड ही कंटिन्यूसली गेव स्पीचेस कि ताकि जो स्लेव्स हैं उनको ज़्यादा हिम्मत मिले, हौसला मिले एंड दे कैन बी फ्री वेरी सून. ओके, सो ही वॉज अ पार्ट ऑफ द अबॉलिशनिस्ट पार्टी. अब नेक्स्ट मैंने एक तो हेडिंग दे दी इंट्रोडक्शन की, दूसरी हेडिंग दी मीटिंग विद अब्राहम लिंकन हु वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड ही वाज द ओनली प्रेसिडेंट हु अबॉलिश्ड स्लेवरी. Frederick Douglass was very famous Negro preacher. Lincoln had specially asked him to call and see him in the White House. ठीक है. लिंकन ने कहा कि भाई मैंने तुम्हारे साथ मीटिंग करनी है तो तुम आओ मेरे साथ आके वाइट हाउस में मिलो. Mr. Lincoln treated him with kindness, and since he believed that all men are equal whether black or white, he did not sit until Douglas sat. ठीक है. लिंकन ये बिलीव करता है कि सारे मर्द इक्वल है. ठीक है, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट हो. तो he did not sit until Douglas बैठ गया. This shows the respectful behavior of Frederick Douglass. सही. अब ये क्या बताते हैं कि Frederick Douglass was so respectful and Abraham Lincoln was also very respectful towards him. Although he was black and he was not respected in the society, still Lincoln जो है वो बहुत अच्छा था and he used to respect people. Okay? अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर हम इस नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन कर जाएं. पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है. अब नेक्स्ट हेडिंग है डिस्कशन बिटवीन फ्रेडरिक एंड लिंकन. Lincoln discussed with Douglas to abolish slavery, but Douglas said that the people of South America were very frightened and ignorant, and it would be difficult to abolish slavery. But once slavery will be abolished, the people of South America will have freedom and will be born free. अच्छा, अब लिंकन ये क्या कह रहा है, उसने डॉगलस के साथ डिस्कस किया कि हम लोग स्लेवरी अबॉलिश करते हैं, लेकिन डॉगलस ने कहा कि साउथ अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं. क्यों? क्योंकि वो स्लेव्स हैं एंड दे आर पीपल हु आर यूजुअली टॉर्चर्ड, राइट. सो दे आर वेरी स्कैर्ड. लेकिन एक दफ़ा अगर स्लेवरी अबॉलिश हो गई तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी एंड दे आर गोना हैव फ्रीडम एंड दे विल बी बॉर्न फ्री. अब ये जो है ये इसका कोट भी मैंने डाली है. अगर आप इस तरीके से कोट्स डालेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा. ठीक है. A white man's happiness cannot be purchased by a black man's misery, and this is said by whom? This is said by Douglas. ठीक है. एक गोरे इंसान की हैप्पीनेस can never be purchased by a black person's misery. ठीक है. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें. Alright, let's move on. Douglas informed Lincoln that Southern soldiers take black men prisoners and the black men wear the uniform of Abraham Lincoln's army. ठीक है. The Southern soldiers take them prisoners and kill them. अच्छा, अब ये क्या कहते हैं कि जो ब्लैक लोग होते हैं वो सोल्जर का यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, लेकिन ये जो सदर्न पीपल होते हैं वो इन सोल्जर्स को लेकर और मार देते हैं. क्यों? क्योंकि दे आर द स्लेव्स. ठीक है. Douglas demanded that the prisoners must be killed, as Douglas says in the play, an eye for eye, a tooth for tooth. अभी क्या कह रहा है कि जिन लोगों ने उन स्लेव्स को मारा है
उन लोगों को भी मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी की आंख ख़राब की तो आपकी भी आंख ख़राब होनी चाहिए, अगर आपने किसी का दांत ख़राब किया तो आपका दांत भी ख़राब होना चाहिए। दैट्स द थिंग, लाइक जो आप दोगे वही चीज़ आप काटोगे। दैट्स द थिंग विच डॉगलस सेड। तो ये आसान कोटेशन है, आप जो है इसको याद कर लें, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। बट लिंकन रिफ्यूज टू डू दिस। Their conversation ended in a while. It was a great experience of Douglas with Lincoln. अब लिंकन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई जिन्होंने स्लेव्स को पनिश किया है उनको वापसी में पनिश नहीं करना चाहिए, ठीक है, एंड उनकी कन्वर्सेशन ख़त्म हो गई। और फिर लिंकन ने क्या कहा इन सीन 3? डॉगलस ने लिंकन को क्या कहा? यू आर काइंड ग्रेट फ्रेंड, आई विल लव यू, ठीक है। ही टॉक टू मी एज ए ब्लैक मेक्स नो डिफरेंस। डॉगलस सेड कि लिंकन टॉक टू हिम एज ए ब्लैक कलर मेक्स नो डिफरेंस टू अब्राहम लिंकन, ठीक है। सो दैट वाज अ वेरी प्लस पॉइंट, एंड ये एक लिंकन की बहुत अच्छी क्वालिटी भी थी कि ही वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसने इतना अच्छे से ट्रस्ट गेन कर लिया था ऑफ द ब्लैक मैन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना डिस्कस अ न्यू टॉपिक। ऑलराइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।